कैसी है? बहुत अच्छे है भाई जी, बहुत बढ़िया। भूल जाते हो फिर देखो। बड़े बढ़िया आनंद भी अच्छा बताओ ना। बड़े आनंद में है भाई जी। अभी एक्टिंग कर रहे हो समझो। अभी अभी और खुदाई कीजिए कि दिल की गहराई से निकलना चाहिए। ठीक है, अभ्यास करते करते वहां भी पहुंच जाए। अभी मीता बहन बिल्कुल अलर्ट हो गई और अनुभव भी करती है, इसलिए अब टिक के बोलने लगी। आपके अभी भी आता नहीं है अंदर से, अभी मिडवे ही है। ये भी फील हो रहा है कि हाँ अभी जहां से आना चाहिए उधर से नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेटर है, पहले से बेटर। प्रैक्टिस इज ऑन। सिया बहन कैसे हैं? बहुत अच्छे भाई जी, बहुत परफेक्ट। नहीं, मैं बड़े आनंद में हूँ, परम आनंद में हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते क्या? अभी भाई साहब वो आनंद से परमानंद तक पहुंचे नहीं है ना, लास्ट टाइम क्लियर हुआ था। अभी वो परमानंद तक नहीं पहुंची। जब पहुंचेंगे फिर ही बोलेंगे क्या, या बोलने से पहुंच जाएंगे? दो चीजें हैं। एक है कि जब पहुंचूंगी तभी बोलूंगी, तो हम वेट करते रहे तब तक का। दूसरा है कि आप बोलिए दिल लगा के, जैसे अमिता बहन ने बोला, बट ये भी स्वीकार किया कि अभी वहां नहीं है जहां से होना चाहिए था, बट वो बोलने से आपको सपोर्ट मिलेगा और वो आनंद एक फुट और अंदर से आएगा, ऐसे स्लोली बोलना चाहिए। अच्छा अभी क्या, अभी कौन सा पहाड़ टूटा हुआ? छत तो ठीक ठाक है आपकी, इस घड़ी पे अभी कौन सा पहाड़ टूटा है? नाश्ता किया है कि नहीं किया? ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया? वो क्या चाहिए आपको? घर में बैठे हो फर्स्ट क्लास, आनंद बोलने के लिए परेशानी क्या है? यू आर बेटर देन 85% पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और क्या चाहिए? 100 होंगे तभी बोलेंगे। जो भी सारी बातें हैं ना, वो बेफालतू की हैं। रोटी कपड़ा मकान तीनों है आपके पास? हाँ जी, नाश्ता लंच डिनर तीनों का इंतजाम है? बिल्कुल। हाँ जी, क्यों नहीं बोल सकते हो? अभी तो भगवान को याद किए बिना बोल सकते हो, बाकी तो बातें बाद में देखेंगे। अभी बाकी चीजों का भाई साहब इम्पोर्टेंस कम हो गया ना, अभी वो बाबा की प्यार का इम्पोर्टेंस बढ़ गया कि वहां अटक गई। अभी इसी सेकंड जीरो करो सब बातों को, बाबा के प्यार के आगे, और इतना कुछ दिया भगवान ने, इसके आगे सब जीरो है। बोलो मैं बड़े कर दिया, मैं बड़े आनंद, एकदम से कर दिया जीरो। ये तो रॉबर्ट की तरह बोला, अभी थोड़ा दिल से बोला। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई जी, मैं बड़े आनंद में कर दिया, जीरो कर दिया। मेरा क्विक ऑपरेशन, इसको बोलते हैं इमीडिएट ऑपरेशन। वो ऐसे ही बढ़ेगा मेरा। नहीं तो अटक जाती गाड़ी। हम किस चीज के लिए रुके हैं? नो सिली थिंग्स, वी आर होल्डिंग आवर हैप्पीनेस फॉर अ सिली थिंग्स। रोटी आपके पास, कपड़ा आपके पास, मकान आपके पास, बाकी बैंक में भी देखिए ना, जरूरत से ज्यादा ही भरा पड़ा। दोनों पति पत्नी कमाते हैं, सब कुछ है। बहुत कुछ है, फिर भी आनंद बोलने के लिए वेट कर रहे हैं, होल्ड। जैसे कि अपने दिल के ऊपर ना ऐसे रिवॉल्वर रखा है, होल्ड अभी। नॉट स्माइल, नॉट स्माइल अनलेस आई से। जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाता तब तक खबरदार, है ना? बट यू कैनॉट होल्ड करण भाई। वी आर ग्लैड कि आपको होल्ड नहीं कर सकते, आप ही आगे लेके जा रहे हैं हमें। तो देखो इतना इजी है, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना इजी है। अच्छा मानो रोटी कपड़ा मकान नहीं भी है तो भी आनंद में रहा जा सकता है, तो भी रहा जा सकता है। इससे आगे की क्लास करवाई भी है मैंने पहले, लेकिन भूल जाती है क्योंकि जनरली लोगों ने इतना पढ़ाया है, दुनिया ने इतने उल्टे पाठ पढ़ाए हैं कि सीधा पाठ एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। जैसे किसी शराबी को एडिक्शन हो जाता है ना, या ड्रग एडिक्शन वाले को, फिर उसको नॉर्मल दवाई काम नहीं करती है, काफी टाइम लग जाता है उसको। तो ऐसे ही 63 जन्मों का एडिक्शन हुआ पड़ा है रॉन्ग थॉट्स का। तो इमीडिएटली करण भाई आके बोले सो इजी टू
बी इन आनंद, तो एकदम लगता है ऐसा कैसे है ना। तो लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। बस आसान सोचो उसको और दिल से बोलो, बस बड़े आनंद में हूँ। और जब ये बोल रहे हो अंदर की तरफ देखो, बाहर मत देखो। कोठी अभी आधी पड़ी है, अभी तो पुराने से हिसाब किताब चल रहा है। डोंट लुक आउटसाइड, अंदर की तरफ देखो, भगवान मिला है कि नहीं, है ना। आज आया बेल्जियम से फोन आया आज किसी बहन का, बड़ा खुश थी, उसने हमको भी खुश कर दिया और खुश कर दिया मुझे। बहुत कहती, दो ही बात समझ में आ गई और जिंदगी बन गई। बाबा बैठा है, मतलब कोई प्रश्न बचा ही नहीं। आती है कभी, यहाँ भी आती है, वो ऑनलाइन भी आती है, लेकिन आज नहीं है। तो बस यही चीज है, बाबा बैठा है ना। अभी एक भाई से डिस्कस कर रहे थे हम बैठे ही, कि जब एक पढ़ लिया बाप दादा आपका साथी है, अच्छा मैंने कहा इसके बाद बताओ प्रॉब्लम क्या बाकी है। कितना आसान। जब बाप दादा आपका साथी है तो प्रॉब्लम क्या बाकी है, बोल ही नहीं सकता कोई, नोबडी कैन राइट। फाइनल डेस्टिनेशन पे प्रॉब्लम लिखना ही बंद हो गए। चलो बहुत अच्छा, और सभी को सिखाना है हमको, वी हैव टू टीच टू द वर्ल्ड। आप तो बहुत ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। जी, आज क्या होमवर्क करके आए हैं, सुनाइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। भाई जी मैं तो ना अपने संस्कारों पे काम कर रही हूँ, और अभी मुझे कल एहसास हुआ कि अभी अंदर अहंकार भी बहुत है। सोचती हूँ नहीं है नहीं है, पर वो सूक्ष्म रूप से ना दिख ही जाता है अहंकार है अभी। तो उसको मतलब अटेंशन है कि अब आगे ना आए, कि मतलब मैंने निकाल दिया, मतलब बहुत अच्छा। अटेंशन रख के। दिखाई दे रहा है अभी ना, सूक्ष्म दर्शी, माइक्रोस्कोप जैसी सूक्ष्म दृष्टि चलती है, माइक्रोस्कोप की तरह दिखाई देता है। ये भी अहंकार है, ये भी ये भी अहंकार अहंकार है। भाव है। यहाँ तक कि सोच में भी किसी के लिए कुछ प्रश्न उठना, ये भी सूक्ष्म अहम है। और उसके लिए क्या चाहिए कि जो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, जो बाबा के अंतिम वरदान थे तीन, तो इस पर बहुत चिंतन करना चाहिए। ये निराकारी स्टेज क्या है, निर्विकारी क्या है, निरहंकारी क्या है। तो उस स्थिति पर ये इसमें भी है, ऑनलाइन भी, इसमें चैनल पे भी करवाए हुए हैं अभ्यास। बहुत अच्छा है, तीनों का बहुत अच्छा रिलेशन है। निरहंकारी माना बाबा जैसे कितना इजीली माउल्ड होता है। अब सोचिए बाबा किसके सामने माउल्ड होता है, विकारी आत्माओं के सामने माउल्ड होता है। विकारी बच्चों को, हम सब विकारी तो हैं, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, निर्विकारी थोड़ी हो गए। गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, व्यर्थ पर चिंतन बहुत भरे पड़े, थोड़ा या ज्यादा भरे पड़े, तो फिर भी विकारी तो है। अगर ऐसा कहा जाए कैन गॉड टच मी, भगवान हमें छू सकता है, ऐसे पवित्र हो गए क्या, तो एकदम लगेगा कि नहीं, भगवान ऐसी ऐसी चीज को थोड़ी छू सकता है। तो फिर जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो वो प्योरिटी का चित्र बनता है। तब दिखाई देता है कि मैं जो बात करती हूँ ना, मैं आत्मा, बात करने के लहजे में भी अहंकार भरा होता है, बात करने में भी अहंकार होता है। ऐसे निकल आता है चुपके से, बस मैं ऐसे ही निकल आता है, मैंने किया, मुस्कुरा के निकलता है। ऐसे ही लेप लगा देते हैं ब्यूटी पार्लर वाली, मुस्कुरा के, कि जैसे पता ना लगे कि अंदर से काला है। वो भी काले काले भी लेप लगा लेते हैं ना ब्यूटी पार्लर में, पता नहीं लगता है कि अंदर से है। कभी बाहर निकले ब्यूटी पार्लर से और बाहर बारिश आ जाए तो ऐसे घबरा, डर जाए देख के। तो ऐसे ही जब ज्ञान की बारिश होती है ना, धुल जाता है, फिर ये अहंकार हो जाता है। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत बाबा
की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह और शिव बाबा की तरह बहुत ऐसे अहंकार को गलाना है। बाबा कहते गलाते जाना है। और शुरू में लगेगा कि परिवारों में रहते, बिकॉज आज अहंकार की दुनिया है और अहंकार से चल रही है। हमने भी सीखा है, कहीं ना कहीं तो आंख दिखानी पड़ती। अच्छा, फिर रूल भी बना दिए लोगों ने, बोले भाई सांप की तरह डसना नहीं है पर फुंकार तो मारनी है। ये रूल सुना होगा आपने, लोग बोलते हैं कि डसना नहीं है पर फुंकार तो मारनी है। अच्छा, बाबा की श्रीमत कहती है कि फुंकार मारो? ये ज्ञानी भी सुनाते, ये ज्ञानी भी सुनाते उदाहरण ही। फिर निरहंकारी का मतलब क्या हुआ? अगर फुंकार मारनी है तो ब्रह्मा बाबा ने फुंकार मारी क्या जिन्होंने उसका विरोध किया? या शांति के बल से, योग के बल से, प्रेम के बल से, रूहानियत के बल से जीता? एक्चुअली अपने विश्वास को बढ़ाओ कि रूहानियत का बल, प्रेम का बल, सत्य का बल वो बहुत पावरफुल है। इट मे टेक सम लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, लेकिन जब आता है तो इतना मीठा फल आता है, बस जिंदगी बदल जाती है। चलो और सुनाओ जी, क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो, अपना अनुभव सुनाइए। भाई जी मैं बोलूं? हाँ जी। भाई जी मैंने लास्ट 3 वीक्स में तो क्लास नहीं की है, लेकिन रिकॉर्डिंग सुना है। और मैंने अपने पे, अभी ये वॉइस आ रही है मेरी सही से? अरे ऑडिबल है? हाँ ठीक है। तो मैंने अपने ऊपर काफी काम किया है, लाइक अंतर्मुखता और स्पेशली सोल कॉन्शियसनेस में काम किया है इन अ वे। जब मैं बैठती थी मेडिटेशन के लिए तब तो फील होता था सोल कॉन्शियस, वो स्टेज आ जाती थी, लेकिन कर्म योगी नहीं हो पा रही थी संभव। तो वो मेरे को मुश्किल आती थी, लगता था कि कैसे करते हैं, कैसे सोल कॉन्शियस रह सकते हैं कर्म करने टाइम। बट जब वो अंदर ही अंदर चेकिंग की, आपकी क्लासेस भी सुनी समर्थन के ऊपर, तो मैंने प्रैक्टिस की और अभी मेरे को डिफरेंस समझ में आया। व्हाट इज सोल कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज बॉडी कॉन्शियसनेस, वो अनुभव हुआ कि ये अलग अलग चीज है। दोनों में फीलिंग्स भी अलग हो जाती है। एंड जब मैं अभी कर्म योगी बनने का कोशिश करती हूँ तो लड़खड़ाती तो बहुत हूँ, बट हाँ वो डिफरेंस कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है कि हाँ मैं सोल कॉन्शियसनेस में रह के मैं काम कर सकती हूँ। तो वो प्रैक्टिस में तो और बढ़ाना है। बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी बहुत अच्छा सुना है। तो बात इसके ढंग से पता लगता है कि पुरुषार्थ कर रही है और सही दिशा में जा रहा है पुरुषार्थ, बिकमिंग सोल कॉन्शियस। प्रैक्टिकल करो, बातें आएंगी, उनमें हिलेगा मन, बुद्धि अप डाउन होगा, बट हमें लक्ष्य लेके स्थिर होना ही है, बनना ही है। संकल्प की क्वालिटी में चेंज ना आ जाए, बस हमारे पुरुषार्थ का संकल्प की बनना ही है। माया चाहे कुछ भी ऊपर नीचे कर ले, लेकिन बनना ही। बाबा ने गीत चलाया करते थे, बाबा तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। क्योंकि हमेशा आता है, इसमें डाउनफॉल भी आता है, अप भी आते हैं, बहुत बार आते हैं। बस जब डाउनफॉल होता है, तो जब पहाड़ पर भी जब ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है गाड़ी, ड्राइवर हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस। उसका स्टेयरिंग पर, ब्रेक पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। जब हमारी गाड़ी कभी ऊपर नीचे जा रही है, आप जा रही है उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दो, एकदम ब्रेक नहीं लगाओ, बस उसका स्टीयरिंग और थोड़ा वो कंट्रोल करके उसको डायरेक्शन दे दो, देन वो आपको अच्छी हाइट्स पर ले जाने का काम करेगा जी। और बाकी भी बोलो जी, क्या कर रहे हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी लास्ट टाइम आपने एक
क्वेश्चन बोला था पूरा वीक में चेक करने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो मुझे मस्तक से हिला देती है। तो आई विद अ लॉट ऑफ लिस्ट जो जो मुझे मस्तक से हिला देता है। ये एंड लिस्ट लंबी सी लिस्ट बनेगी इसकी। लिस्ट बन गई कि क्या क्या हिला देती है। स्ट्रेंजली व्हाट आई फाउंड वाज कि प्रॉब्लम या जैसे मुझे लोगों के रिएक्शन हिलाते हैं, स्ट्रेंजली वो रिएक्शन सेम रहेंगे, सेम बार बार हिलाते रहते हैं, विच इज अ वेरी वियर्ड थिंग कि एक ही चीज आपको बार बार क्यों हिला रही है, आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे अंदर। और मतलब कैटेगरीज में इस जी बार किसी ने ऐसे बोला तो मैंने डिटरमाइन कर लिया, अब नहीं इसके व्यवहार से हिलूंगी नहीं है। 10 मिनट बाद फिर बोल दिया, फिर हिल गए। एग्जैक्टली सेम यही हो रहा है कि मैं बस उसी टाइम करती हूँ कि नहीं नहीं क्यों हिलना है, ये हिसाब किताब है या जो भी, अपने आप को आप उस टाइम संभाल लेते हैं। फिर 10 मिनट के बाद सेम चीज हो रही है, फिर से आप उतने ही हिल जा रहे हैं। तो वो हिलना डुलना वो उसके उसमें पूरा ऐसे लगता है टाइम ही पूरा वेस्ट हो गया। जो स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी वो एक्सपेक्टेशन पे आप खुद पूरे नहीं उतरे। एंड सेकेंड वाज अब मेरी पुरानी आदतें जो विच आई थॉट कि ओवरकम हो गई हैं, तो लेकिन वो भी मैं लिख दिख गया कि फ्लॉ में है, ओवरकम नहीं हुई है। एंड थर्ड वाज क्या क्या पास्ट, क्या बोला, क्या बोला? पुरानी आदतें, पहले पास्ट क्या बोला था? ठहर जा, कहाँ भाग रही है? पहले क्या बोला था? पुरानी आदतें ही बोला। नो, रिकॉर्ड किया जा रहा है ना। पूरा हाँ, इट इज रिकॉर्डेड, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, प्लीज माइंड। आई रिमेम्बर पहले ट्राई टू इतनी प्यार से बोली है, मेरी पुरानी आदत। जब इतना अच्छा रिलेशन बनाया हुआ है, इतना अच्छा रिलेशन बनाया है, तो वो कहाँ जाएगी बेचारी? जब मेरी बोल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है उसको। देखो अभी ठीक बोल गई, जैसे ही प्रश्न किया तो अलर्ट तो हो गई, है ना। आई हैव मेरी नहीं बोलना है, नथिंग मेरी नहीं बोलना है। जी पुरानी आदतों को मेरी नहीं बोलना है। पुराने संस्कार, पुरानी आदत भले बोल के रेफर करो, मेरी नहीं बोलना। ये मेरा शब्द उठाता है, मेरा ही डुबाता है। जी। हाँ, अब सुनो। एंड थर्ड वाज पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड हो चुके होते हैं, जिनको मैं सोचती थी कि वॉश आउट कर चुके हैं, क्योंकि आप वो उस पहले से काफी ज्यादा स्टेबल हो गए, पर वो जीरो नहीं हुआ। और फ्यूचर जो फियर आपका 100% जीरो हो जाना चाहिए कि जब सब कुछ समर्पण कर दिया बाबा को, तो आपके अंदर वो अभी मात्र भी फियर क्यों है। तो वो थॉट्स कभी कभी ऐसे लगता है नेचुरल पॉपअप कर रहे, विदाउट एनी प्रायर थॉट, विदाउट एनी एफर्ट पॉपअप कर जाता है। फिर वहां संभालने में काफी टाइम, काफी ऐसी मेहनत लगती है कि नहीं वो नहीं सोचना है, सब कुछ नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं हम अपने लिए। सो दीज 3 कैटेगरीज में मैंने पूरा एक हफ्ता देखा, तो ये ऐसा बाइफरगेटेड मेरे को वीक मिला। बट उस पे मेहनत थी, बहुत मेहनत थी कि उसको ओवरकम कर सके हम, लेकिन अच्छा, ये जो क्रिकेट वाले या जो भी प्लेयर्स होते हैं, जो एक तो होता है फाइनल मैच में ग्राउंड में खेलते हैं, और उससे पहले भी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं ना। जी क्या वो प्रैक्टिस यूजफुल होती है, वेस्ट होती है? बहुत यूजफुल होती है। फिर आपने अभी कहा बड़ा टाइम वेस्ट हो गया सारा इतना। नहीं, संभलने में टाइम वेस्ट हो जाता है, वो जो 1 घंटा मेरे को संभलने में लगता है, तो फिर लगता है ये 1 घंटा के लिए लेकिन फिर ऐसे भी ही। अच्छा है, फिर भी अच्छा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस ही आपको परमानेंट बनाएगी। अच्छा है, जी स्टडी अच्छी चल रही है, और जी अब चेकिंग भी अच्छी चल रही है, बहुत मैन्युटली चेक कर रहे हैं। सागरिका बहन ने भी बताया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमें इस चीज की ज्यादा वो नहीं रहती कि गिर रहे हैं बीच में, ऊपर नीचे हो रहे हैं, बिकॉज आपका ट्रैक सही है, आपकी चेकिंग सही है, आपको पहुंचना ही है, पहुंच ही जी। जाओगे आप। हाँ, तो बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक फियर मेरे पास बार बार आ जाता है जिसका मेरे को कोई आंसर नहीं मिलता, कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मीनवाइल ही कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और आप बहुत हिल गए, तो आप नहीं संभल सके, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी, ये फियरफुल क्वेश्चंस रहते हैं कि आप नहीं संभाल सके खुद को, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता बिल्कुल भी, दैट यस आई कैन डू इट, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता उतना 100% वाला। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ऐसी देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम अकेले भी कर लेते हैं, बिकॉज हमारे अंदर उतनी कमाई हुई शक्ति होती है। तो लेकिन कई जगह पर हमें वो नहीं आता है कॉन्फिडेंस, तो फिर भगवान किस लिए बैठा है?
इसमें ये नोट करोगे, शॉर्ट में बताया कि भगवान किस लिए है। जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना ही नहीं है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, मेरे को सौंप दो। जी उस वक्त हमें क्या याद रखना है, आपके साथ भगवान हो उस टाइम डर लगेगा आपको, नहीं बिल्कुल है ना। अभी बेशक अंधेरी गली में जाते हुए रात के टाइम में 12 बजे डर लगे, लेकिन अगर किसी को निश्चय है कि मेरे साथ बाबा है, डर लगेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जीवन की कोई भी परिस्थितियां हो और सामने कितने भी भयानक देहधारी हो, रावण जैसे भी बाबा ने कहा होते ही हैं हिसाब किताब लेने वाले, कैसे भी हों, आप केवल इस बात को दिल तक पहुंचा दो, दिल को बता दो कि यदि भगवान साथ है। वही अभ्यास पिछली बार करवाया था, चलो बैठो, ये बहुत सुंदर अभ्यास है, सीधे होके बैठो। जिसने अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, टिक जाओ। जिसने अपना हाथ, आत्मा ना संपूर्ण, बुद्धि संपूर्ण, सब पुराना कचरा माल सब कुछ जो भी था हमारे पास, सब कुछ बाबा के हाथ में दे दिया। उसके बदले में बाबा मुझे मिल गया। अब मेरे पास केवल बाबा है, बाकी सब बाबा को दे दिया। मेरा कुछ नहीं है, गंदगी भी मेरी नहीं है। मैं पुराने जो बोलते हैं मेरे संस्कार, वो भी मेरे नहीं है, इसलिए मेरा नहीं बोलेंगे उसको, ये भी बाबा के हैं। तो अनुभव करो, जिसने भगवान के हाथ में हाथ दे दिया, सच्चाई से दे दिया, सच्चा कनेक्शन बन गया, रिलेशन बन गया। उसके सामने यदि पूरा संसार की भयानक से भयानक बातें, परिस्थितियां, लोग अनुभव करके देखो, जीत किसकी। आंखें खोल के बैठो, जीत किसकी। जवाब नहीं देना है, फील करना है। जवाब तो रेडीमेड रखा है, फील करना है। न पास्ट न फ्यूचर और न वर्तमान में घटने वाली घटनाएं। डर की फीलिंग ही नहीं आ सकती, कमजोरी की फीलिंग ही नहीं आ सकती। दोबारा से देखो, मैं, मेरा हाथ भगवान के हाथ में, दूसरी तरफ पूरा संसार।
दिल को ये फीलिंग अच्छी तरह कर लेने दीजिए, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, दिल अपने आप कराएगा। ओके, कैसा लगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है भाई जी, एकदम से शूट अप हो जाता है वही कॉन्फिडेंस पूरा। होना ही है ना, सर्वशक्तिमान था। जी जब अकेला फील करते हैं ना तभी गड़बड़ होती जी है। हाँ, हमेशा किसी भी बात में जो कुछ काम नहीं हो रहा है, बाबा ने इस वक्त क्या बोला हुआ है कि मैं कितनी देर के लिए तुम्हारा सहयोग देने को तैयार हूं। हमेशा। हमेशा बोला ना, दिन रात किसी भी परिस्थिति में, बात में कुछ भी माया भी आई है, संस्कारों की भी माया आई है, पुराने संस्कारों ने भी खेल खेला है, तो भी क्या बाबा उस वक्त साथ नहीं है? रावण के अगेंस्ट ही तो बाबा साथ है ना, पुराने संस्कार ही तो रावण है। तो उसके कहीं पर हम क्या करते हैं, मानो गलती हुई, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। तो गलती को मेरा इतनी बार बोलते हैं कि गलती कहती मैं तो आऊंगी, तो बार बार आएगी ना जब आपने मेरा बोला हुआ। और इसमें वाणी एक बार अभी आई थी सामने, 70 की वाणी थी, जिसमें था बाबा ने कहा कि पुराने संस्कारों को भी ऐसे देखो साक्षी होके जैसे किसी और के हैं। वन वे ऑफ इग्नोरिंग पुराना संस्कार, इग्नोर करना शुरू करो उसको। मेरे नहीं है ये, मेरे नहीं है ये, मेरे नहीं है। उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं जाओ, हाय मेरे से गलती होगी। अब जब हम बोले हाय मेरे से गलती हो गई, तो इसमें क्या पता लग रहा है कि आपका रिलेशन किससे है? पुराने संस्कारों से जी रिलेशन फील हो रहा है ना। जी पुराने संस्कारों ने मेरे से गलती करा दी। अब आप साक्षी बोलो गलती होगी, लेकिन साक्षी होके बोलो ये मेरे संस्कार ने, मेरे संस्कार तो दातापन के, मेरे संस्कार तो बाबा के जैसे, मेरे संस्कार तो वो हैं जो भगवान के। अब देखो करेक्टिव एक्शन हो गया। गिल्टी कॉन्शियसनेस इज नॉट द करेक्टिव एक्शन. It is not a mistake to commit a mistake, but it is a great mistake to be mistake conscious. लोगों ने गलत सिखाया कि मिस्टेक कॉन्शियसनेस से यानी पश्चाताप से सुधार होता है। बाबा ने कोई बोला पश्चाताप से सुधार होता है या किससे सुधार होता है? चेक एंड चेंज, जस्ट हाँ, चेक इट। पॉजिटिव विजन से होता है। उसके बदले में अंधेरा भाग जा नहीं, लाइट ऑन कर दो। ठीक है, इतना रियलाइज करो कि ये गलत था, ये ठीक था, बट उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं जीना। ठीक है, तो बहुत अच्छा, ये अभ्यास बार बार करो। जितना करेंगे उतनी ही पावर्स बढ़ती जाएंगी और फिर ये ऑटोमेटिकली काम करेंगी अपने आप ही। आपको पता भी नहीं लगेगा, वंडर खाओगे आप कैसे हो गया ये। ठीक है जी। और कुछ प्रश्न है किसी के पास? मीता बहन कोई क्वेश्चन आया? हम भाई जी, एक अनु बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये 3 स्थिति पे जो बाबा ने पुरुषार्थ किया, तो इस पे थोड़ा सा और क्लैरिटी की कैसे हम इन 3 शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करें या ये स्थिति बनाने का पुरुषार्थ हम करें। इसमें सबसे पहली बात तो जो है कि ये शब्द महावाक्य बाबा के देह त्यागने के समय अंतिम महावाक्य थे। इस बात से क्या परिचय मिलता है? क्यों एक आत्मा ने जो संपूर्ण बनी है, मरा नहीं है वो, बाबा मरा नहीं है, बाबा अव्यक्त हुआ, मृत्यु नहीं हुई बाबा की। मृत्यु होती है उसमें आत्मा को नहीं पता होता, हिसाब किताब एक जगह से खत्म होकर दूसरी जगह पर शुरू हो जाता। बाबा फाइनली 5000 वर्ष का हिसाब फोल्ड करके पूरा करके शरीर से भी चुका के गया था। तो ऐसे समय पे आत्मा कितनी भगवान के समान होती है।
तो वो समय में जो शब्द निकले, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो वास्तव में ये तीनों महावाक्य पूरे ही पुरुषार्थी जीवन, ब्राह्मण जीवन का निचोड़ है। ये निचोड़ है, अगर कोई इसमें समझ सके पूरा पुरुषार्थ इसमें समाया हुआ है। और तीन शब्द क्यों बोले हैं उस पर भी काफी चिंतन किया, बहुत बार अभ्यास भी कराया इस पर। तो तीनों का गहरा रिलेशन भी है आपस में। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी वही बन सकता है जो निर्विकारी होगा और निरहंकारी होगा। जैसे अभी सिया बहन ने बताया था कि कितनी लंबी लिस्ट बनी, ये वो उसी पॉइंट से कनेक्टेड है। कौन सी बातें हैं जो मस्तक में टिकने नहीं देती? अब एक दो बात बताओ जो आपने लिस्ट बनाई, पढ़ के सुनो। जो पुरानी आदतें, जैसे आलस या बैठे बैठे थोड़ी देर में बोर हो जाना। आलस से क्या हुआ? तो देह भान से कनेक्टेड हो गया। ठीक है जी, और बोलो। जी, बोर हो जाना थोड़ी देर में, कुछ एक्टिविटी है लेकिन आप बोर हो रहे हैं। हाँ, बोर होना माना एक अकेलापन फील होना, भगवान का साथ फील नहीं होना, या देहधारी के साथ की उम्मीद होना, कोई साथ हो कुछ हो, तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस अगेन। तो आप हर एक में देखेंगे ना चेक करके, तो आपको मिलेगा या तो कोई अहंकार होगा या कोई विकार होगा। ठीक है, अहम भाव, भान, अहंकार का शब्द यहाँ भान से है, क्योंकि अहंकार तो विकारों में भी आता है, लेकिन भान जो होता है, सूक्ष्म भान जो है, तो वो भान, जैसे आपने डर बताया था, ये भान है। डर किसका रिजल्ट है? सोल कॉन्शियस का या बॉडी कॉन्शियस का? बॉडी कॉन्शियस। हाँ, सतयुग में बच्चे डरते होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई बड़ा डरता होगा वहां पे? कभी डर लगता है लक्ष्मी जी को कि वहां चलो, आप ही साथ चलो जी? ऐसा नहीं। भले वो साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी बोलेगी मेरे को डर लग रहा है, साथ चलना है जी आप मेरे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो और ना अभी बताया था बाबा ने एक दिन मुरली में कि राजा से, महाराजा से भी डर नहीं होगा वहां प्रजा को। जिनका कार्य होगा मिलने का, वो ऐसे मिलेंगे सोल कॉन्शियस में, डर के नहीं मिलेंगे। आजकल तो एमएलए आ जाता है, तो हमारे इंडिया में एमएलए आपके यहाँ जो भी होंगे, एमएलए आ जाता है तो एक आम व्यक्ति ऐसे डर डर के, पुलिस वाले डर जाते हैं, सड़क खाली करा दो, सड़क खाली करा दो, भय का माहौल बना देते। ठीक है, वहां ऐसा नहीं होता है। गांव में भी देख लेना, हमारे इंडिया में सरपंच से भी डरे रहते लोग, है ना? तो ये डर का माहौल है, वहां नहीं होगा ऐसे। महाराजा, विश्व महाराजन से भी डर नहीं होगा, डर का संस्कार होगा ही नहीं, क्योंकि सोल कॉन्शियस है। तो निराकारी वही हो सकते हैं जो निर्विकारी और निरहंकारी होंगे। इसके लिए वही काम करना है जो सिया बहन ने किया है। सभी को लिस्ट बनानी है कि क्या मैं 24 घंटे मस्तक में रहती हूँ? लक्ष्मी नारायण कितने घंटे मस्तक में रहते थे? कितना घंटा बोलो? 24 घंटा। हर सेकंड। रात को मस्तक उतार के नहीं सोते थे यार। नहीं। हमें तो 1 घंटा बैठना पड़ जाए तो उसके बाद लगता है माथे से बड़ा बोझ उतार के रख दिया, बिंदी रूप बन के बैठे। कईयों को ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन वहां नेचुरल रूप में आत्मा मस्तक में रहती है। जैसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, बीच में बोल रहे हो, हम भी बोल रहे, सुन रहे, तो एक बीच में स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा मस्तक में बैठी हुई मुख के द्वारा बोल रही हूँ। ये स्मृति नेचुरल रूप में बनी रहे, याद ही रहे। जैसे अभी आप स्त्री के चोले में हैं, नारी चोले में हैं, अचानक मैं ऐसे बोलूं शब्द, है ना,
नीति बहन तुम कहाँ रहता है, ऐसा बोला अगर, तो एकदम लगेगा ये रहता क्यों बोला है। ई की मात्रा गलत लगाई मैंने, लेकिन आपको उससे कितना बॉडी कॉन्शियस आ जाएगा कि ये गलत बोला है। मैं तो स्त्री हूँ, स्त्री के लिए तो रहती लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। इसका मतलब हमको 24 घंटे क्या याद है, मैं स्त्री हूँ, नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये 24 घंटा याद है हमको। ठीक है, तो जैसे ये याद है वैसे ही 24 घंटा ये याद रखना है कि मैं मस्तक के बीच बैठी हुई सुन रही हूँ, बोल रहा, अभी भी कर्म करते भी। अलग तो अभ्यास करना है, वो तो करना ही है, लेकिन कर्म करते भी ये अभ्यास बढ़ाना है। अभी भी बोलते सुनते भी बीच बीच में हर एक को जो अटेंशन ज्यादा रखेगा और उसका अभ्यास बढ़ता जाएगा। और चाहे कितनी भी भीड़ हो, आपके घर में लौकिक बच्चे आ गए या कितना भी, चाहे शादी के माहौल में हो, आप गृहस्थी में हो तो जाना ही पड़ता है सब जगह, बेशक हो कितने भी बड़े परिवार के अंदर हो, परंतु मैं अकेली आत्मा बैठी हुई पाठ बजा रही हूँ, ये सब आत्माएं हैं, ये चिंतन, आइसोलेटेड चिंतन साथ में करना। अभी लिस्ट में ये पूछा लक्ष्मी नारायण 24 घंटे रहते, अब आप कितना घंटा रहते हो, नीति बहन बताएंगी। मैं अगर मैं पूरे ध्यान से, जब मैं योग में बैठती हूँ तब तो रहती हूँ, उसके बाद अच्छा, जब योग में बैठते हो तो भी पूरे रहते हो क्या? अरे स्लो मोशन ये उसमें भी गड़बड़ करने वाले थे, ये उसमें भी लपेटने वाली थी कि चलो 2-3 घंटे तो रिकॉर्ड बता ही दूंगी। अब ये नहीं पता है कि योग में भी बैठते हैं तो पूरे बैठते क्या? नहीं है ना? बैठते। अच्छा, आप कैलकुलेट करके देखो इस हिसाब से मस्तक में कितना देर बैठते। आधा घंटा मुझे लगता है पूरे दिन में, 24 घंटे में। देखा, कुल मिलाकर के आधा घंटा, मतलब मस्तक में बैठना रहना। ये पीछे देख रहे आप लक्ष्मी नारायण का तस्वीर, वो देखो 24 घंटा, वो प्रैक्टिकल में भी देवता वहां पर ऐसे ही रहते, उनका चेतना जाती नहीं है, देवभान की तरफ जाती नहीं। तो अब हमें ये स्टडी करना है कि अब अनु मैंने प्रश्न पूछा था वो भी जवाब दें, कितना देर मस्तक में टिक कर सोल कॉन्शियस में रहकर, स्मृति में रहकर पाठ बजाते हो। ओम शांति भाई जी, ये प्रयास शुरू किया है और शरीर का हर 1 घंटे प्रयत्न करती हूँ कि मैं मगर ये अभी कुछ ही दिन ही से शुरू किया है। इसकी गहराई में जाना है, और अगर अभी कैलकुलेट करूं तो मुश्किल से 10 मिनट होंगे दिन के। ओम शांति। चलिए देखो, आप लोगों का जो है चेकिंग मीटर ठीक है, काफी ठीक है चेकिंग मीटर, और राइट चेकिंग से राइट चेंज भी आएगा। अब लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन सी बातें हैं कि जो क्यों ऐसा क्यों है। ज्ञान हो गया मुझे आत्मा का, परमात्मा का भी ज्ञान हो गया, लेकिन क्यों अभी भी मस्तक में नहीं बैठ पा रही। ये भी पता लग गया कि मस्तक में ही रहना है, कर्म सभी करने हैं, पर सोल बन करके रोल निभाना है। तो कुछ तो है जो हिलाता है, और कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, क्योंकि 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा ही हम अपने आप को दे पा रहे हैं। तो वो लिस्ट, सूक्ष्म लिस्ट निकालनी है पूरी, फिर चेक करना है कि कैसे उसको दूर किया जाए। तो ये है निराकारी स्थिति बनने में। आप ये देखो, कोई ना कोई अहम भाव होगा,
या फिर कोई ना कोई विकार होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुछ ना कुछ विकार होगा, वस्तुओं का आकर्षण या देहधारियों का आकर्षण, बीती हुई बातों का चिंतन, कुछ ना कुछ है जो मस्तक में निरंतरता का ऐसा। अब जैसे थोड़ा सा हम मन के घोड़े को कंट्रोल करके बैठते हैं आधा घंटा, तो जैसे नीति बहन ने कहा, हाँ उस टाइम तो लगता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं लगभग, फिर भी बैठ जाते हैं थोड़ा, लेकिन वो कैसे बैठे, वो बैठे अटेंशन से, पूरा अटेंशन देख। अब 24 घंटे घोड़े पे कैसे चढ़े रहोगे? 24 घंटे तो ऐसे नहीं बैठ सकते ना अकड़ करके, हमेशा ही मन के ऊपर, मन के भी सिर पे चढ़े हुए हैं कि बस सीधा चल। नेचुरल होना चाहिए। तो उसके लिए सूक्ष्म चेकिंग करके अपने अंदर मैकेनिज्म चेंज करना है। तो ये लिस्ट बनाइए क्या क्या चीजें हैं, और फिर आपको मिलेगा, सीक्रेट मिलेगा। इस लिस्ट में भाई जी एक चीज मुझे जो अपनी चेकिंग में मिली, बहुत बार क्या मुझे लगता है ज्यादातर टाइम इच्छा थी कि ये जो शरीर का पार्ट है इसी पार्ट को बजाते रहे, शरीर को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। इतना इससे अटैचमेंट मिला कि ये जो कि डिटैच होके काम करूं, ये इच्छा पूरी, हम बाकी बड़ी बड़े काम कर रही थी मैं, लेकिन कि ये मैं अलग हूं, ये अलग का भान ही नहीं हो पा रहा था। बहुत अच्छा, बहुत है सूक्ष्म इच्छाओं का भी, इसलिए इच्छा मात्र में विद्या अंतिम स्टेज बताई गई। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं हैं, और आत्मा सबकॉन्शियसली देह से कनेक्टेड है। तो बहुत, जितना आप, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ समझ से भी पार होंगी। जो समझ नहीं आ रही है वो बैठकर अभ्यास से, ज्वालामुखी योग से, निराकारी स्थिति के द्वारा, वो सूक्ष्म चीजें सूक्ष्म स्थिति के द्वारा ठीक होंगी, और मोटी मोटी चीजें आप मोटे ज्ञान से आप ठीक कर लेंगे। इसमें अटेंशन रखकर, स्वमान की प्रैक्टिस करके, ये भी मोटे अभ्यास होते हैं। लेकिन जब हम घंटों बैठते हैं, इसीलिए 2 बजे का योग शुरू किया, इसीलिए रात की भट्टियां शुरू की, क्योंकि जब बैठेंगे तो फिर मन को भी बैठना पड़ेगा। मानो घर के अंदर मम्मी पापा, बच्चा कितना भी चंचल हो, मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया हमको तो 1 घंटा बैठना ही बैठना। अब एक, या तो ये हुआ कि बहाना दे दिया कि बच्चा बहुत चंचल है जी, योग में बैठने नहीं देता है, एक तो ये बहाना दे दिया। एक ये डिसाइड कर लिया कि ये चंचलता करे, कितना ये उठाक पटक करे, हमें तो बैठना ही है। अब बताइए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? हमें तो बैठना ही है, क्या इफेक्ट आएगा इसका? हमारा मन इसी दिशा में काम करेगा और हम बैठ पाएंगे। हाँ चलो बैठ पाए, बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चा भी बैठने लग जाएगा। हाँ, बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेगा थोड़ी देर के बाद। जनरली क्या है, बच्चा जीत जाता है उसकी चंचलता के आगे। कुछ तो मन चंचल मम्मी पापा का, कुछ तो खुद ही नहीं बैठे जिंदगी में, और फिर कुछ वो बच्चा चंचल, तो बस बहाना मिल गया कि बहन जी ये बैठने नहीं देता बस, तो उसके बहाने अपना विकार को चला देते हैं। लेकिन अगर दृढ़ता से हम डिसाइड करें तो मन भी, जैसे रात की भट्टी में बैठना है तो बैठना है, ज्यादा से ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा से ज्यादा वो करेगी, रोज थोड़ी कर रहे हैं, हफ्ते में 1 बार या चलो 15 दिन में 1 बार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मन भी बैठने लगेगा। और आपको जब बैठोगे ना, अगर एक घंटे तक तो बुद्धि के बल से बैठ लेते हैं, लेकिन 1 के बाद 1.5 घंटा, 2-3 घंटा जब बैठना होता है, ऐसे शुरू शुरू में शरीर के अंदर वो चलेंगे, जैसे कोई कीड़े की चींटियां चल रही हो, कीड़े मकोड़े चल रहे हो, ऐसे ऐसे से करेगा, फिर वो ऐसे से हिलाएगा उसको, वो कहेगा बच्चे की हो गया ना, बहुत हो गया, 1 घंटा तो हो गया, बहुत हो गया। लेकिन संसार बदलने के लिए और संस्कार बदलने के लिए आधा घंटा का योग थोड़ी काफी है, 1 घंटे का काफी थोड़ी है। और फिर हम कहते हैं 500 तत्वों को शांत करेंगे, तो हम तो ये सोचते हैं 500 तत्वों को जो ठंडा कर दे, तो कितनी ठंडी आत्माएं होनी चाहिए।
सोच के देखो, सारी दुनिया में कितने विकार फैले हैं, उन सारे विकारों को ठंडा कर दे जो आत्माएं, वो कितनी ठंडी होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए। क्या समझते हैं? भाई ये ऐसी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब बैठती हूँ रात को आपकी कमेंट्री लगा के, सब 2-2.5 घंटे के बाद लगता है अब सो जा। अब जैसे आपके ना चीटियां चलती हैं, लगता है कि अब चल बहुत हो गया, अब सो जा, अब सो जा। फिर मैं सो जाती हूँ जाके ना। वो कहीं कहीं ना कहीं लिमिट में ये करते हैं, भाई इतने हो ही जाएगा काम, बाबा खुश हो गया, राजी हो गया, कोई बात नहीं, कर देगा, बाकी काम बाबा कर देगा। तो ये सूक्ष्म देह अभिमान होता है, लेकिन अभ्यास से करते 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 वो ठीक हो जाएगा, फिर मन सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल शीतल हो जाएंगे। ठीक है, तो निराकारी बनने में जो जो बातें आ रही हैं उनको चेक करो, कोई ना कोई विकार है उसमें, मन का सूक्ष्म विकार, और या कोई अहम भाव है। मानो किसी ने कुछ बोल दिया आपको, थोड़ा अपमानजनक बात बोल दी, और उसी समय आपको बोला जाए चलो निराकारी बन जाओ, तो बन पाएंगे क्या? है ना? तो उस वक्त वो छूट छूट के भागेगा, मस्तक से स्मृति छूट छूट के भागेगी। तो इसका मतलब वो कहीं अहम भाव को चोट लगी है, और वो अहम भाव है अंदर, तभी तो फीलिंग आ रही है। शिव बाबा को कोई गाली दे देवे, ब्रह्मा को तो साकार में दी कितनी, तो ब्रह्मा बाबा क्या अंदर से विचलित तो होता था क्या? क्या लगता है आपको? तो बाबा का वो चित्र बनाओ कि जब एक साकार मनुष्य रूप में उदाहरण हमारे सामने है। बाद में तो हमने दादियां भी देखी, दादियों के बचपन में तो भले हम सुनते हैं कि मम्मा के पास शिकायतें लेके जाते थे, होती थी बातें ऐसी, लेकिन बाद की चीज तो हम लोगों ने जो देखी उसमें तो हमने कोई देखा ही नहीं उनके अंदर। तपस्या ने ऐसा शीतल कर दिया, तो हमें भी ऐसी तपस्या करनी है जिससे फिर हमारा सब कुछ अंदर तक ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, क्रोध, आवेश, अहंकार, ये सब चीजें दब जाए, तो नेचुरल रूप में फिर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जिसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इसकी गहराई प्रैक्टिकल में समझती आएगी। ठीक है, ये है जी। और कोई प्रश्न? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज जैसे भोग संदेश में बाबा ने कहा कि ऊपर ऊपर का पुरुषार्थ करते हैं बच्चे, तो गहराई वाला पुरुषार्थ करना चाहिए, तो ये मतलब यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी अगर देंगे तो। आपका नाम ओप्पो है क्या? नहीं तो आपका शुभ नाम बोलो, अभी तो मोबाइल पे नाम लिखा, नाम बताओ अपना। रिंपू बहन है, रिंपू बहन है, रिंपू। अच्छा अच्छा, रिंकू बहन जी कहाँ रहते हो? भाई जी, मैं क्लास करती हूँ तो डेली कोलकाता से बोल रही हूँ मैं, वही सागरिका बहन के वहां से कृष्णा बहन, मैं तृप्ति बहन सब एक साथ किए थे। मैं अंतर्यामी नहीं ना? आपके मस्तक में नहीं लिखा है कि आप सागरिका बहन के यहाँ क्लास करते हैं? नहीं, मैंने बोला है क्लास करती हूँ डेली, बोला था क्लास में, इसीलिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। लीव कर सकती हूँ? जी जी श्योर। तो क्या पूछा आपने? आज के भोग संदेश में जैसे बाबा ने हाँ, कहा है, संदेश का कुछ ठीक है, तो कि ऊपर ऊपर से पुरुषार्थ करते हैं ना, और ज्यादातर क्या यही होता है, हमारा तो पूरा ही थीम यही है, ज्यादातर पुरुषार्थ ऊपर ऊपर का ही होता है। गहरा पुरुषार्थ माना, आपके कितने बच्चे हैं? लौकिक का एक ही है। क्या नाम है उसका? लौकिक का एक है, बाबा एक है, दो है। अब ये अब जब जागृत अवस्था में तो घबरा क्यों रही है बोलते हो? ठीक बोलना। अब ये बताओ, कमाल की बात है, अब ये बोलने में भी घबरा रही है। साफ साफ बोल, लौकिक का एक है, एक अलौकिक है। मैं अब ये घबरा रही, करण भाई कुछ बात घुमा के बोल रहे, ऐसे भी घबरा। अच्छा ठीक है, लौकिक का बच्चा एक है। अब
आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी होंगे। मैं तो आपकी दूसरी बात का जवाब दे रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो अपने बच्चे को भी बच्चा बोला आपने, पड़ोसी के बच्चे यानी बच्चे के दोस्त को भी बच्चा बोला, तो दोनों बेटा जो बोला दोनों को, क्या वो एक ही डेप्थ से आता है क्या? नहीं हाँ, अलग अलग डेप्थ है ना। जी। कितने शब्द वही है पर वो डेप्थ अलग है। अच्छा, अभी हम जैसे 13-14 आत्माएं जुड़ी हैं, हम सभी बाबा शब्द बोले, तो क्या वो बाबा एक ही जगह से निकलेगा सभी का, या अलग अलग जगह से? नहीं, अलग अलग। अलग अलग जगह से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, किसी किसी का ऊपर के लेवल पर होता है, सिर्फ समझ के लेवल पर, किसी का फीलिंग के लेवल पे होता है। तो जब हम ज्ञान को फीलिंग के लेवल पर ले जाते हैं तो उसे कहते हैं गहराई में जाकर के फील करना। गुस्सा आता है रिंपू मैन? गुस्सा अभी बहुत बहुत कम हो गया, बहुत कम। मैंने बोला आता है, वो उसमें हाँ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, मतलब अभी इतना पहले जितना मतलब मुझे फीलिंग ज्यादा आते थे, फीलिंग क्यों ज्यादा घुमा क्यों रही है बात को, क्यों घुमा रही है? मैं आपका उत्तर था हाँ। हाँ के जी। आगे इतनी कहानी क्यों सुना रही? नहीं कहानी नहीं सुना रही, गुस्सा नहीं, ये मन ये छुपा रही है। नहीं भाई, छुपा नहीं रहे, इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा नहीं आता है, इरिटेशन होता है। वो भी गुस्से का ही। देखो क्या है, हम आपको समझाएं सभी को, ये हमारी आदत है, इसको पता नहीं पड़ रहा है वो आदत। जी ये हमारी नेचुरल आदत है कि ये स्वीकार करने में हम शर्माते, घबराते कि हाँ मुझे गुस्सा आता है। ऐसे हाथ खड़ा करके ये नहीं बोल पा रही, मैंने कहा हाँ बोलना है बस। जी उसके ऊपर कवर डालने की कोशिश कर रही। मैंने थोड़ी पूछा पहले से कितना कम हो गया, ज्यादा हो गया, वो क्यों बता रहे। जी और ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है कि मन जो है ये कॉन्शियसली नहीं कर रही है ये, लेकिन मन जो है वो गहराई में जाना नहीं चाह रहा है। जब स्वीकार करेंगे सीधा कि हाँ मुझे अभी भी इरिटेशन होता है, देवताओं में इरिटेशन नहीं होता है, बस सिंपल एक लाइन में स्वीकार करना है, ठीक है। हाँ, अभी बाबा से प्यार करते हो, इस पे क्लासेस कराई हुई हैं लेकिन बहुत जरूरी है दोबारा। प्यार करते हो, बाबा से प्यार करते हो? जी, प्यार करते हैं। कितना करते हो, थोड़ा या ज्यादा? थोड़ा प्यार करते हो, ज्यादा करते हो? इतना सोचना पड़ रहा है क्या? ज्यादा करते हैं पर पूरा जैसे अनकंडीशनल नहीं करते हैं। ये तो ना लोग कारण कॉन्शियस होते हैं, ये करण कॉन्शियस हो गई। जी ये क्लास तो कर रही है लंबे समय से, ये सोच रही है कुछ ना कुछ गेम है भाई साहब, कोई गेम जरूर सोच रही है। बताओ, मैंने बोला बाबा से प्यार करती है, इसमें और सोचने की क्या बात है? नहीं कंडीशनल कंडीशनल है, मैं वही बोल रही हूँ। कभी कभी फिर अगर अनकंडीशनल होता तो गुस्सा क्यों आता, फिर इरिटेशन क्यों आता, बदल चुके होते हैं ना अभी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो बस वही चीज की गहराई में जाना है कि जब मैं आत्मा कहती हूँ कि मेरा भगवान से प्यार है, अगर भगवान से प्यार है तो फिर इरिटेशन क्यों है? ये चीज जितनी गहराई में टिक टिक करके पूछेंगे ना हर विकार के लिए, तो उतना ही फिर आप सुधार करते जाएंगे। क्योंकि जिसका भगवान से प्यार है वो उसके अंदर ना तो अहंकार होगा, अहम भाव से ना बोलेगा, उसकी बातों के पीछे भी अहम नहीं होगा। वो इतना निर्विकारी निरंकारी हो जाए कि उसकी बातों के पीछे भी अहम भावना छुपा हो कि मैं दिखा दूं, मैं बता दूं, मैं सिद्ध कर दूं, मैं ऐसी भावनाएं भी नहीं है। या बता दूं लोगों को ये काम मैंने किया है, ये आइडिया मैंने दिया था, ऐसे सूक्ष्म जो भाव होते हैं ना वो भाव। या भाई मेरी ऐसे रिस्पेक्ट नहीं हुई तो फिर तो बिगड़ जाएगा मामला। ऐसे चिंतन कर करके सूक्ष्मता में जो बातें हैं प्यार के आधार पर दूर करो से। दूर ना होने का कारण ही है कि अभी ऊपर से ज्ञान सुन रहे हैं पर अंदर तक
नहीं गए। ठीक है, चलो जी, इस सप्ताह क्या करेंगे? बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए, अभी तो होमवर्क भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे? अनु बहन बोलो, सोनिया बहन, रोमी बहन बिल्कुल साइलेंट है। यहीं से यहीं पे है कि ऊपर चली गई फरिश्ता लोग? शांति जी, परमात्मा प्रेम को बढ़ाने की ही प्रयास चलना चाहिए, उसी में प्यार पर मेरा तो पेट टॉपिक है, मेरा तो है ही पेट टॉपिक। विजय ही इससे होनी है। प्यार बढ़ाओ, गोपिकाएं बन जाएं, हम प्यार की ही बात करें और प्यार जितवा देगा। तो गीता में बताया गया उसमें कि श्री कृष्ण ने उसको उद्धव को भेजा गोपिकाओं के पास। तो उद्धव था ब्रह्म ज्ञानी, वो बड़ा अक्कड़ से गया कि इन गोपिकाओं को मैं सीधा करके आता हूँ, फालतू में रो रही। कृष्ण चला गया तो चला गया, उसका मोह छुड़वाने जाता हूँ। वहां गया तो उनको ज्ञान सुनाने लगा, तो उन्होंने बैठा करके ऐसा पाठ पढ़ाया कि कृष्ण कृष्ण करते गया था, राधे राधे करता आया। आकर के कृष्ण को ही डांटने लगा, बोला तुम तो बड़े निर्मोही हो। कृष्ण ने ही भेजा था और कृष्ण को ही डांटने लगा, बोले तुम तो निर्मोही हो, इतना प्यार करने वाली आत्माएं तुम्हें वहां बैठी है और तू एक बार भी विजिट नहीं करता है वहां पे, बुला रही तेरे को। तो वो मुस्कुराने लगा, बोले अब मुस्कुरा भी रहा, देखो बड़ा। तो उसने कहा जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो गया। बोले किस काम के लिए? बोले तेरे ज्ञान की भांग का नशा उतारना चाहता था, तेरे को प्रेम की मदिरा पिलाना चाहता था। तो ये है, जीत होगी ही प्यार वालों की। इसलिए अच्छा है जितना हम बाबा के प्यार की बात करें। संडे की मुरली चली ना, दिलरुबा, दिलाराम की दिलरुबा, कैसी होंगी दिलरुबा, दिल तखत पर होंगी। जितना हम प्यार को चर्चा करेंगे, बाकी कार्य बाबा करा देगा। तो अच्छा है, इस सप्ताह में सभी बाबा के प्रेम की गहराई पर चिंतन करो और इसमें बाबा शब्द, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, जितना ये सरेंडर भाव आता जाएगा, आप देखेंगे लंबी चौड़ी कमेंट्रीज की आवश्यकता नहीं होती है। ये शुरू में होती है लंबी चौड़ी कमेंट्रीज की, लेकिन जैसे जैसे प्रेम प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है, कोई भी प्रेम, लौकिक प्रेम भी, अब लैला मजनू का प्रेम भी प्रकाष्ठा पर जब पहुंच जाता है तो वहां केवल आनंद भाव रह जाता है, प्रेम भाव रह जाता है, शब्द बंद हो जाते हैं। इसलिए फिर गीत बनते हैं, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बस बैठ मेरे पास तुझे देखता, बस मैं तेरे सामने हूँ, तू मेरे सामने, बस समझ, एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं प्यार की। बहुत अच्छा विषय है प्यार का और इसको हम करें, अच्छा आइडिया है अनुबेन का। ठीक है जी, चलो जी 1 मिनट बैठेंगे सभी, सीधे होके बैठो। मैं तेरी, बहुत रस है इसमें भी। केवल देखो 2 शब्द हैं, मैं तेरी, केवल इस मैं तेरी में फीलिंग को बाबा की तरफ डायरेक्ट करना है बस। और इसमें गड़बड़ क्या होता है, जैसे ही उठोगे यहाँ से, इधर से कोई आएगा मैं तेरा बेटा, उधर से आएगा मैं तेरा पति, ये ऐसे चिपट जाएंगे सारे देदारी, वो हमारी मैं तेरी को भी सारे स्पॉइल कर देंगे। इनसे सावधान रहना, ये सब चीचड़ है, चीचड़ तो ना। Oh my God. तो इसलिए अब आप इतना प्यार से उठेंगे ना, मैं तेरी, उधर से आएगा मम्मी, मम्मी करता है, गई मम्मी की तेरी गई। ऐसे ही होता है भाई जी, जब ज्यादा गहरे पहुंच जाओ ना, वहां उस गहराई से तुरंत निकालने के लिए ऐसे इंतजार हो रहा होता है कि आ जाओ। चलो फिर भी हम भी लगे रहेंगे, कोई बात नहीं, जीत हमारी है, सत्य की जीत होनी है। मैं तेरी हूँ, सच्चे दिल से बस बाबा सामने हो और कुछ ना देखो, क्या कमी क्या कमजोरी, ये हो गया था मेरे से, वो कुछ मत देखो, बस सामने देखो बाबा, बिंदु को देखो या सूक्ष्म को देखो, मैं तेरी।
जब मैं सरेंडर हूँ, टूटी फूटी अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, जैसी भी हूँ तेरी हूँ, हर हाल में तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। सोचना भी मेरा काम नहीं है अभी, मैं तो टोटल सरेंडर हो गई हूँ। ओम शांति। देखो ओम केवल दो शांति। शब्द किस गहराई में ले जाते हैं, दो शब्द और कितने कम टाइम में। घंटों की कमेंट्री से जो गहराई नहीं आती, दिल के दो शब्द गहरे ले जाते हैं। थैंक यू जी। रोमी बहन कुछ कह रहे थे? शुक्रिया। I'm just saying thank you and I'm very much here. बहुत अच्छा है। अभी इनके भी सब प्रश्न ऐसे अव्यक्त हो गए, इनके प्रश्न। She got answer to all the questions. सभी के हो जाएंगे। You all are very good students. बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हो। गहराई में जाते रहो, बस बाबा पहुंचा देगा, प्रश्न रहित कर देगा। ओम शांति जी। Om Shanti. Thank you, Baichi. Thank you so much.